नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने गढ़वाल क्षेत्र में अग्रिम चौकियों पर परिचालन तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। चारधाम में संभावित स्वास्थ्य जोखिमों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को त्रिस्तरीय स्तर पर सशक्त बनाया। अब तक 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की गई। और विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत टिहरी जिले में 15 दिवसीय किसान गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं रागिनी बिंजोला और अब समाचार विस्तार से। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने गढ़वाल क्षेत्र में अग्रिम सैन्य चौकियों पर तैनात सैन्य बलों की परिचालन तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने वहां सैनिकों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने सैनिकों से परिचालन तैयारियों में उच्च मानकों को बनाए रखने और निरंतर सतर्क रहने की आवश्यकता पर बल दिया। जनरल द्विवेदी ने ज्योतिर्मठ में अपनी तरह के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन का भी उद्घाटन किया। इस पर शिक्षा, पर्यावरण, मौसम, मनोरंजन, रोजगार, आपदा तैयारी, पर्यटन, स्वास्थ्य और पारंपरिक कलाओं से जुड़े कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। थल सेना अध्यक्ष ने इस अवसर पर राष्ट्र निर्माण और सामाजिक विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए कुछ पूर्व सैनिकों को वेटरन्स अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करके संविधान निर्माता बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना साकार किया है। हरिद्वार के मंगलौर विधानसभा में धन्यवाद रैली का शुभारंभ करते हुए श्री धामी ने कहा कि यूसीसी में सभी वर्गों और धर्मों के लिए एक समान कानून लागू किया गया है। इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। देश को एक ऐसा नेतृत्व मिला है देश की आजादी के बाद, जिनके नेतृत्व में आज भारत दुनिया की एक बड़ी महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हो रहा है और अपने शासन में सर्वोच्च प्राथमिकता पर किसी को रखा है, गांव, गरीब और किसान को रखा है। भाइयों बहनों, मैं मोदी जी का एक बार आप सबकी तरफ से भी धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जिनमें किसान सम्मान निधि, किसानों को उचित मूल्य और किसानों की फसलों का बीमा शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित है। देवभूमि उत्तराखंड में भी अनेक प्रयास किसानों के हितों के लिए किए जा रहे हैं, किसानों की उन्नति के लिए किए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, जहाँ किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के देने का प्रावधान है, वहीं फार्म मशीनरी बैंक योजना के माध्यम से 80% सब्सिडी देने का काम भी हम कर रहे हैं। यही नहीं, हमने नहरों को सिंचाई के लिए पूरी तरह से सिंचाई मुक्त करने का काम भी हमने किया है। साथ ही हमने किसानों की आय बढ़ाने के लिए पॉली हाउस निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। भाइयों बहनों, गेहूं की खरीद हो 20 रुपए प्रति क्विंटल का हमने बोनस देने का काम किया है। वहीं गन्ने के रेट में भी 20 रुपए क्विंटल की बढ़ोतरी की है। हरिद्वार जमीन घोटाले का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों और कार्मिकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लिब्बर हेडी ग्राम सभा में महाराजा सूरजमल के नाम से खेल स्टेडियम के निर्माण की भी घोषणा की। नैनीताल जिला मुख्यालय के निकट गेठिया क्षेत्र में निर्माणाधीन 100 बिस्तरों वाला मानसिक चिकित्सालय अगले वर्ष 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। यह अस्पताल देहरादून के सेलाकुई स्थित प्रदेश के एकमात्र मानसिक चिकित्सालय के बाद दूसरा मानसिक चिकित्सालय होगा। वर्तमान में अस्पताल का निर्माण कार्य 20% पूरा हो चुका है। नैनीताल उधमसिंह नगर संसदीय क्षेत्र के सांसद अजय भट्ट ने नैनीताल की विधायक सरिता आर्य और अधिकारियों के एक दल के साथ रविवार को इस निर्माणाधीन मानसिक चिकित्सालय का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान श्री भट्ट ने बताया कि 44 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इस चिकित्सालय का निर्माण होना है, जिसमें शासन द्वारा अब तक लगभग 14 करोड़ रुपए अवमुक्त कर दिए गए हैं।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। चारधाम यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं की आस्था के साथ साथ उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने संभावित स्वास्थ्य जोखिमों को ध्यान में रखते हुए इस बार स्वास्थ्य सेवाओं को त्रिस्तरीय स्तर पर सशक्त बनाया है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि अब तक 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि राज्य सरकार की प्राथमिकता इस वर्ष केवल तीर्थयात्रियों की संख्या ही नहीं बल्कि प्रत्येक श्रद्धालु की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है। इसके लिए सरकार तकनीक, विशेषज्ञता और मानव संसाधन तीनों पर समानांतर रूप से कार्य कर रही है। रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी में इस बार 39 स्थायी स्वास्थ्य केंद्र और 20 मेडिकल रिलीफ पोस्ट को सक्रिय किया गया है। वहीं ट्रांजिट जिलों हरिद्वार, देहरादून, टिहरी और पौड़ी में भी मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। इस वर्ष चारधाम यात्रा में 31 डॉक्टर, 200 मेडिकल ऑफिसर और 381 पैरामेडिकल स्टाफ यात्रा मार्ग पर तैनात किए गए हैं। इसी तरह केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक 17 बेड का नया अस्पताल भी सेवा में लाया गया है। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत टिहरी जिले के भिलंगना विकासखंड के सभी 11 न्याय पंचायत स्तर पर 29 मई से 12 जून तक 15 दिवसीय किसान गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत पिखली गांव में आयोजित गोष्ठी में किसानों को फसल की पैदावार बढ़ाने और जैविक खेती के बारे में जानकारी दी गई। कृषि विज्ञान केंद्र रानी चौरी के वैज्ञानिक डॉक्टर सचिन ने बताया कि किसानों को कीटों की फसलों से बचाव और जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान से फसलों को बचाने के बारे में जानकारी दी गई। जैसे बात करें हम बंदर की, उसको हम चयन करें, प्लस कट के लिए एक बाढ़ हम लगा सकते हैं। तीसरा चीज, अगर हमारे पास पर्याप्त धन की मात्रा है तो हम झटका मशीन आती है जिसको हम इलेक्ट्रिक फेंसिंग मशीन बोलते हैं, वो लगा सकते हैं। एक सेंसर मोशन इरिगेशन आता है जो पानी का प्रेशर जंगली जानवरों पर मारता है। इस तरह की विधियां हैं। फिर ड्रोन टेक्नोलॉजी हम बता सकते हैं जंगली जानवरों के लिए। या फिर अगर जंगली पशुओं की बात करें, जिससे जंगली सूअर की बात करें, तो उसके लिए हम सिर के बालों का यूज कर सकते हैं। फिर कुछ हम रसायनों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो तीव्र वाले हैं, उससे हम भगा सकते हैं। सहायक कृषि अधिकारी गोविंद सिंह ने बताया कि गोष्ठी में किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। संकल्प अभियान के तहत प्रत्येक न्याय पंचायत के अंतर्गत 2 चयनित ग्रामों में गोष्ठी आयोजित की जा रही है, जिसमें कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य और डेयरी विभागों को शामिल किया गया है। इसमें विभाग द्वारा हम फसलों को कैसा बचाव करें और क्या क्या समाधान है उत्पादन बढ़ाने का, इस संबंध में कृषकों को जानकारी दी जा रही है। और विभाग में क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, कृषि यंत्रीकरण योजना, इनके बारे में जानकारी दी जा रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में किसान किस तरह से लाभ उठा सकते हैं, इस संबंध में जानकारी दी जा रही है। और कृषि वैज्ञानिकों द्वारा भी समस्या का समाधान किसानों का किया जा रहा है। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। हरिद्वार जमीन घोटाले पर हिंदुस्तान समाचार पत्र ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हवाले से लिखा है, भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे, नुकसान की वसूली भी की जाएगी। गर्मी ने किया बहाल, दून में पारा 37 डिग्री पार। ये खबर आज अमर उजाला की सुर्खी है। मणिपुर हिंसा को आज सभी समाचार पत्रों ने प्राथमिकता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखता है, मणिपुर में फिर हिंसा, 5 जिलों में पाबंदी। देश में जनगणना पर दैनिक जागरण लिखता है, जनगणना के बाद परिसीमन में महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी 1/3 सीटें। हेलीकॉप्टर दुर्घटना पर हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखता है, उत्तराखंड में हेली सेवाओं के लिए गाइडलाइन बनाएगी सरकार, यात्रियों की सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने गढ़वाल क्षेत्र में अग्रिम चौकियों पर परिचालन तैयारियों की समीक्षा की।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। चारधाम में संभावित स्वास्थ्य जोखिमों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को त्रिस्तरीय स्तर पर सशक्त बनाया। अब तक 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की गई और विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत टिहरी जिले में 15 दिवसीय किसान गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।